कार्यक्रमों में देखा Sir, please come to the center, please, for the photograph. It's a democracy, and in democracy, demography matters. The religious demography would decide the destiny of this country. When we started, I and Anshuman started doing research. Akash ji helped us in doing the research, and Ravindra Bhai believed in it. It was surprising for us to find out what has happened in India in last 150 years. In 1881, first census was done in India when India was Pakistan, Bangladesh, and today's India. The population of the believers of the religion, the main religion of this country, has declined to 16%. There are various reasons for that. The first is exodus, what happened in Pakistan and Bangladesh in 1947, and it's being done. People are migrating from that area. Then low fertility rate. In 70s and 80s, we had nice fertility rate, but slowly the fertility rate is decreasing, and that's one of the major reason how population is declining. एक्चुअली 19th सेंचुरी में उड़ीसा का जो सोशियोलॉजिकल कंडीशन था बहुत ही खराब था, सारे लोग सफ़र कर रहे थे। उसी टाइम पे महिमा गोसाई, द फाउंडर ऑफ महिमा कल्ट,
उन्होंने आके एक धर्म प्रचार किया। तो वो धर्म था कि निराकार बात के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसीलिए अलेख मीन्स ऑन स्क्राइब मीन्स यू कैनॉट राइट इट डाउन। तो वो धर्म जो प्रचार किया वो साधारण आदमी लोग के लिए भगवान के पास पहुंचना आसान था। मीन्स मंदिर जाना जरूरत नहीं है और कुछ करना जरूरत नहीं, सूर्य को देखते हैं और पूजा करते हैं सवेरे और शाम को। एंड इन डॉन एंड डस्क जो बोलते हैं वो उसी टाइम पे वो प्रेयर करते हैं। दिन में लोग जो खाते हैं सूरज ढलने से पहले खाते हैं, सूरज ढलने के बाद शाम आने के बाद खाना नहीं खाते हैं। और सारा दुनिया घूमते हैं, कभी मठ मंदिर करके कहाँ पे नहीं रहते हैं। ये लोग 365 डेज घूमते हैं। उनका जो है जितने दूर घूमेंगे उतना शांति फैलेगा दुनिया में। एंड वो मिनिमलिस्टिक होते हैं, खाना वाना उनका बहुत सिंपल है, जो भी मिलता है खाते हैं, खुद कुछ कैरी नहीं करते हैं। तो आप कुछ पैसा देंगे वो नहीं लेते हैं। मेरी फिल्म जो है मिफ्त में इस बार उसका नाम है ठाकर ट्राइबल फोक आर्ट। और ये एक ठाकर ट्राइबल है जो कोंकण के एरिया में। तो उनकी जो आर्ट्स हैं, बहुत सारी उनकी कलाएं हैं और वो बहुत सारी कलाएं ख़त्म होती जा रही हैं। तो जब मैं उधर भ्रमण पर गया था तो मैंने देखा कि इनको तो संभालना चाहिए। तो इसलिए वो करीब 10-12 कलाएं हैं, उनको लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। जो ये ठाकर लोक कला है या कोई भी फोक आर्ट्स है, तो वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमारे जीवन को उत्सव बनाए रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी लोक कलाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में या हमारे जीवन के जितने प्रसंग आते हैं, सब में कोई ना कोई लोक कला जुड़ी होती है। उसके जरिए हम उत्सव मनाते रहते हैं। हमारा देश है, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन है, वो उत्सव धर्मी है। हम पूरे जीवन को उत्सव की तरह से लेते हैं। तो अगर वो उत्सव आपका समाप्त हो जाता है तो जीवन का एक अंग समाप्त हो जाता है। तो चूंकि वो लोक कलाएं इसी तरह की हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो जीवन है वो कम होता जाता है, क्षीण होता जाता है, जीवन का मुख्य उद्देश्य खत्म होता जाता है। सर किसे देखेंगे जिस तरीके से एनएफटीसी में एक फिल्म प्रस्तुत की जाती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है किस तरीके से जो हिंदू के बारे में बांग्लादेशी घुसपैठियां है लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, मिफ ये एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इसमें पूरे दुनिया के 47 देशों में से और भारत में से बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेशन इसके संदर्भ में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जिसमें स्वाभाविक है जनसंख्या का परिवर्तन, यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट जब होता है और इस जनसंख्या का परिवर्तन किसी भी देश को अस्थिर कैसे कर सकता है, इस प्रकार का पूरा अध्ययन किया है। तो उस रिसर्च के आधार पर क्या कारण है कि ऐसी जनसंख्या में बदलाव, परिवर्तन होना, क्या बिंदु होते हैं जिसके कारण ये परिवर्तन होता है और कैसे पॉलिसीज और क्या आवश्यकता है, कौन सी खबरदारी और क्या चिंतन करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत गहराई से चर्चा करने के बाद, पूरा अध्ययन करने के बाद ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत आई ओपनिंग है और सभी ने इसके बारे में देखना भी चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए। सर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कितना बड़ा एक मुद्दा आपको दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इश्यूज मुंबई में उठाए जा रहे, पूरे महाराष्ट्र में घुसपैठियों का मुद्दा इस देश में जिस तरीके से मोदी सरकार ने हाथ में लिया है, कल भी कोल्हापुर में माननीय गृह मंत्री अमित भाई ने इसको उजागर किया और उन्होंने जरूर कहा कि घुसपैठियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और इस राष्ट्रभक्ति का ही ये काम है और उसका जागरण, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना अगर इस तरीके की फिल्मों से होता है, शॉर्ट फिल्मों से या डॉक्यूमेंट्री से होता है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। सर आज योगा दिवस है, योगा दिवस के दिन जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योगा करते हैं, लोगों को फिट रहने की सलाह देते हैं, आज इस योगा दिवस के दिन हर जगह योगा, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? पूरे दुनिया में योगा दिन मनाया जा रहा है। ये एक जीवन शैली है। योगाभ्यास, योग शास्त्र, योग विद्या
ये अपने आप में एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली के कारण हम बहुत हेल्दी, फिट, मानसिक रूप से भी रह सकते हैं, संतुलित जीवन जी सकते हैं। और इस प्रकार की अपनी परंपरा भी रही है। उस परंपरा का एक तरीके से अगला कदम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में इसके कार्यक्रम होते हैं, अब दुनिया भर में हो रहे हैं। दुनिया ने ये दिन मान लिया है, तो मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार होना और अपने जीवन में इस प्रकार की योग शैली लाना, इसका ही बहुत महत्व है। सर, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो काफी पॉलिटिकल सिनेरियोज हमें देखने मिल रहे हैं, जिस तरीके से कुछ 6 सांसद जा रहे हैं। किस देखते हैं उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि इमोशनल थोड़ा दिखाई करके ऐसा कहते हैं अगर मैं इस पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, अगर आपको लगता है तो। देखिए, अभी उन्होंने क्या बोला, उसके ऊपर उनके पार्टी में क्या चिंतन है, वो सच है नहीं है, उसका परिणाम होता है नहीं होता है, ये सब ख्याली बातें। आज का सच ये है कि आप सब जानते हैं कि उनके दल को उनके ही दल से चुने हुए प्रतिनिधि छोड़ के जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी डॉक्यूमेंट्रीज की बात आती है, युवाओं में अभी भी वो जन जागरूकता उस जनजी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे फेस्टिवल्स कितनी मदद कर सकते हैं और क्या इसकी वजह से आपको लगता है लोगों की सोच में बदलाव भी आ सकता है? मुझे लगता है कोई भी क्रिएटिव फॉर्मेट जो होता है वो आदमी को सोचने के लिए मजबूर करता है, उसके भावनाओं को जागरूक करता है और स्वाभाविक है उसमें उसकी रुचि पैदा करता है। इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल में युवाओं का सहभाग होता भी है और भी बढ़ना चाहिए और उसका जरूर लाभ होता है। थैंक यू। मच बेटर। कामाख्या जी, मुझे बताइए, जो फिल्म है ये बनाने के लिए क्यों आपको लगा कि इसे लोगों के सामने लाना चाहिए? देखिए, जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा विषय है और बहुत जरूरी है कि इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रहा है। जनसंख्या असंतुलन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन है, फर्टिलिटी रेट का गिरना है, एक्सोडस है, और ये सारी चीजें मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है कि हमारा जो हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है इस देश में वो घटा है। और पिछले 150 साल में, 130 साल में हम 16% जो मूल मत को मानने वाले हैं वो घटे हैं, और ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना पे डॉक्यूमेंट्री तो बनाना ही चाहिए, फिल्में भी बनाना चाहिए, और मैं जरूर फिल्म भी बनाऊंगा इस पे। तो इस पे जितनी बात हो उतनी बात करनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एक माध्यम है जिससे हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं।